हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। होप करता हूँ यार आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो यार आ चुका है एक और नए वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है करवित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद करवित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार आज है सेट नंबर 9, ठीक है। जो यूकेपीएससी पटवारी एंड फॉरेस्ट गार्ड का जो चल रहा था सीरीज़, उसका सेट नंबर 9 है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी जनजाति है, उत्तराखंड में सबसे पांच सबसे बड़ी जनजातियां हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा 5 सबसे बड़ी जनजातियां, जिनमें से थारू जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। उसके बाद आते हैं जौनसारी लोग, फिर आते हैं बोक्सा, फिर भोटिया, फिर राजी जनजाति, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। तो कौन सी जनजाति ऐसी है जो जंगलों में निवास करती है, तो वो है राजी जनजाति, ठीक है। राजी जनजाति क्या करती है, जंगलों में निवास करती है, ठीक है। तो ये बात करें राजी जनजाति की, तो राजी जनजाति के जो लोग होते हैं वो अधिकांशतः कहाँ रहते हैं, धारचूला क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। धारचूला क्षेत्र में अधिकांशतः रहते हैं। धारचूला के अलावा ये पिथौरागढ़ के कनाली छीना में भी रहते हैं, ठीक है। पिथौरागढ़ के कनाली छीना में रहते हैं और डीडीहाट क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, ठीक है। इन 3 इलाकों में अधिकांशतः राजी जनजाति के लोग मिलते हैं। और राज्य की बात करें थारू की, तो जो ये थारू लोग होते हैं, थारू क्या होते हैं, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है, ठीक है। ये लोग जो होते हैं ये खटीमा में सबसे ज़्यादा रहते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में, किच्छा, नानकमत्ता, सितारगंज, इसमें ये काफ़ी 150 से ऊपर गाँव में निवास करते हैं, ठीक है। तो ये जो थारों की जो जनजाति है उसका 90% उधम सिंह नगर में ही रहता है, ठीक है। 90% थारों की आबादी का है उधम सिंह नगर में है, और ये तराई भाबर वाले क्षेत्रों में भी रहती है। और बात करें जौनसारियों की, तो जो जौनसारी होते हैं वो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा समुदाय है वो है जौनसारी, ठीक है। तो गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जौनसारी लोग रहते हैं, और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है जौनसारी, ठीक है। और ये जो जौनसार भाबर क्षेत्र है, देहरादून के जो चक्राता, कालसी और त्यूनी जिले हैं, तो यहाँ पर ये अधिकांशतः निवास करते हैं, ठीक है। और बोक्सा लोगों की बात करें तो जो बोक्सा लोग होते हैं, बोक्सा लोग उधम सिंह नगर में जो बाजपुर वाला इलाका है, ठीक है, उधम सिंह नगर के बाजपुर और काशीपुर वाले इलाके में ये लोग रहते हैं। और ये भी काफ़ी इनकी भी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और गढ़वाल क्षेत्र में इनकी बात करें तो ये कोटद्वार और भाबर क्षेत्र जो देहरादून वाला क्षेत्र आता है, यहाँ रहते हैं। देहरादून में इनका जो बोक्सा लोग होते हैं, बोक्साओं में जो प्रमुख है उनको बोला जाता है मेहर बोक्सा, ठीक है। मेहर बोक्सा इनको बोला जाता है। और पंवार राजपूत, ये खुद को पंवार राजपूत मानते हैं, ठीक है। तो ये था आज का, ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो क्या जो सबसे ज़्यादा जनजाति है वो है थारुओं की, ठीक है। और जो जंगल में निवास करती है वो है राजी जनजाति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कॉमन पिकॉक किस राज्य की तितली है, ठीक है। जो कॉमन पिकॉक है वो किस राज्य की तितली है, तो वो है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की जो कॉमन पिकॉक है तितली, ये है उत्तराखंड की। और इसको उत्तराखंड में जो कॉमन पिकॉक है इसको राज्य तितली होने का दर्जा कब मिला था, ये मेरे को बताना है, ठीक है। इसको राज्य तितली का दर्जा कब दिया गया था कॉमन पिकॉक को। कॉमन पिकॉक की बात करें तो ये 30 से 35 दिनों तक ही जिंदा रह सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो वाद्य यंत्र है वो निम्न में से कौन सा है, तो वो है हमारा ढोल, ठीक है। वो है ढोल। ढोल जो है वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का, और इसको 2015 में मतलब राज्य का वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, ठीक है। 2015 में इसको क्या किया गया था, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है, ठीक है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है, ये थोड़े इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो कौन है, कस्तूरी मृग है, ठीक है। और मोनाल की बात करें तो मोनाल क्या है, राज्य पक्षी है। और जो राज्य वृक्ष है वो क्या है, बुरांस है, ठीक है। बुरांस क्या है, राज्य वृक्ष है। और राज्य पुष्प की बात करें तो वो क्या है, ब्रह्म कमल है, ठीक है। और इनके साइंटिफिक नेम भी होते हैं, जैसे कस्तूरी मृग है, इसका साइंटिफिक नेम होता है मास्कस काइसोगास्टर, ठीक है। मोनाल का है लोफोफोरस इम्पीजेनस, वैसे ही कस्तूरी मृग का हो गया, मोनाल का हो गया। फिर आता है बुरांस का, ठीक है। बुरांस का होता है रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम। अगला क्वेश्चन है, पर्वतारोही लवराज सिंह धर्मशक्तु का संबंध किस जनपद से है, ठीक है। जो पर्वतारोही है उनका जो लवराज सिंह धर्मशक्तु है, इनका संबंध किससे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, तो ये है हमारे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। लवराज सिंह धर्मशक्तु पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो क्या है, पर्वतारोही है। नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही निम्न में से कौन है, ठीक है। जो नंदा देवी चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको 7,816 मीटर भी दिखेगा, ठीक है। जो रिसेंटली पुलिस का एग्जाम हुआ था 8 दिसंबर को, ठीक है, सॉरी 18 दिसंबर को जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें आया था
क्या बोलते हैं पर्वत नंदा देवी चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो उसमें ऑप्शन में 7,817 दिया ही नहीं था, ठीक है। तो उसका जो क्लोज आंसर था वो था 7,816 मीटर, तो इसका 16 मीटर राइट आंसर होगा। और जहाँ पर 17 दिखते हैं 17 होगा, जहाँ पर 16 दिखते हैं 16 होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन में आते हैं तो फिर 17 पहला प्रेफरेंस होगा, ठीक है। तो जो नंदा देवी चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही है वो कौन है, वो है चंद्रप्रभा एतवाल, ठीक है। चंद्रप्रभा एतवाल कौन है, पर्वतारोही हैं जो नंदा देवी शिखर पर पहली बार चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ जनपद निवासी श्वेता वर्मा का संबंध किससे है, ठीक है। जो पिथौरागढ़ जनपद की निवासी हैं श्वेता वर्मा, इनका संबंध किससे है, तो ये हैं क्रिकेट प्लेयर, ठीक है। क्रिकेट प्लेयर है श्वेता वर्मा, जिनका कुछ टाइम पहले ही सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ धाम में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक है। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं ये कब आए थे, 7वीं से 8वीं शताब्दी के टाइम पे ही कहाँ आए थे, उत्तराखंड आए थे। केदारनाथ धाम इन्होंने वहाँ बसे थे, ठीक है, 8वीं शताब्दी में। तो उस टाइम पे इनकी मृत्यु हो जाती है 820 ईस्वी में। 820 ईस्वी में अपनी समाधि ले लेते हैं केदारनाथ में। तो फिर जब आदि गुरु शंकराचार्य की जो समाधि स्थल बनाई गई है तो उसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, तो वो किस तिथि को किया गया था, ठीक है। तो वो तिथि थी 5 नवंबर 2021, ठीक है। 5 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ था और इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी वहां पर इन्होंने देश को समर्पित की है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला है केदारनाथ धाम में स्थित आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। तो मैंने जो बात करी, जो मूर्ति समर्पित की है केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य जी की, किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस मूर्ति के जो मूर्तिकार है वो कौन है, तो इस मूर्ति के जो मूर्तिकार है वो है अरुण योगीराज, ठीक है। अरुण योगीराज ने इस मूर्ति को बनाया है, ठीक है, जो केदारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा किस जनपद में विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र स्थापित किया गया है, ठीक है। तो यूनेस्को होता है, जो यूनेस्को द्वारा किस जनपद में विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में यूनेस्को द्वारा क्या किया गया है, विश्व का प्रथम प्राकृतिक विरासत केंद्र खोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है, ठीक है। इनमें से कौन सा युग्म सत्य होगा, राज्य फिल्म नीति 2015, ठीक है, ये बोल रहा है राज्य फिल्म नीति 2015 में हुई थी, बिल्कुल सही है। युवा नीति 2011 में, ये भी बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2018, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15 है राज्य में सगंध फसलों के कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एरोमा पार्क नीति कब लागू की गई है। अब ये जो एरोमा पार्क नीति लागू की गई है तो ये कब की गई है, ये पूछ रहा है। तो ये की गई है 28 सितंबर 2018 को, ठीक है। 28 सितंबर 2018 को क्या हुआ, एरोमा पार्क नीति लागू की गई। वो किसके लिए लागू की गई है, जो राज्य में जो सगंध फसलें होती हैं उनके कृषिकरण एवं कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए ये उद्देश्य से एरोमा पार्क की कृषि नीति लागू की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 उत्तराखंड जैविक बाजरे का निर्यात किस देश को करेगा, ठीक है। जो उत्तराखंड है वो जो जैविक बाजरा निर्यात करेगा वो तो किस देश को करेगा, ये पूछ रहे हैं। तो किस देश को करेगा, वो करेगा डेनमार्क को, ठीक है। डेनमार्क को ये बाजरे का निर्यात करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया। तो भारत का जो पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है तो ये कहाँ खोला गया है, ये खोला गया हमारा उत्तराखंड के रानीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है। उत्तराखंड का जो रानीखेत क्षेत्र है अल्मोड़ा में पड़ता है, तो यहाँ पर क्या खोला गया, पूरे देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में निम्न में से किन्हें कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो जो कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है तो वो किस व्यक्ति को दिया गया है पद्मश्री, तो ये मिला है प्रेमचंद्र शर्मा को, ठीक है। प्रेमचंद्र शर्मा को 2021 का पद्मश्री अवार्ड मिला है कृषि के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने हेतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूपेंद्र कुमार सिंह को किस क्षेत्र में सराहनीय योगदान हेतु 2021 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। तो जो प्रेमचंद्र शर्मा है इनको तो मिला किसके, कृषि क्षेत्र में मिला था, लेकिन अब जो भूपेंद्र कुमार सिंह है इनको किस क्षेत्र में मिला है ये पूछा है। तो ये मिला उनको चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है।
अगला क्वेश्चन है 20। वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? अब 2021 में जो थीम थी, 2021 में जो गणतंत्र दिवस जो परेड हुई थी उस पर कौन सी झांकी, उत्तराखंड की कौन सी थीम दिखाई गई थी? तो ये दिखाई गई थी केदारनाथ को। ठीक है, केदारनाथ को दिखाया गया था। और बात करें 2022 की, तो 2022 में कौन सी थीम दिखाई गई थी? तो वो था डोबरा चांठी पुल। ठीक है, डोबरा चांठी पुल को दिखाया गया था। तो आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है उत्तराखंड में साहसिक खेल एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, तो उत्तराखंड में जो साहसिक खेल अकादमी स्थापित की गई है तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है टिहरी जनपद में। ठीक है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में खेल अकादमी को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 23। उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक निम्न में से कौन है? ठीक है, जो उत्तराखंड का शोध संस्थान है तो इनके जो संस्थापक है वो कौन है? तो इनके संस्थापक है डॉक्टर गिरिराज शाह। ठीक है, गिरिराज शाह क्या है? उत्तराखंड शोध संस्थान के संस्थापक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गोरा ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ गोरा ब्राह्मण के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है जिम कॉर्बेट को। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो व्यक्ति थे, जिम कॉर्बेट को गोरा ब्राह्मण के नाम पर जाना जाता है। कहाँ? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र पर। और जो ये जिम कॉर्बेट थे इन्हीं के नाम पर क्या बना था? राष्ट्रीय उद्यान जो बना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो बना इन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूधातोली में निम्न में से एक नदी का उद्गम नहीं होता है? ये पूछा गया। जो दूधातोली श्रेणी है, दूधातोली श्रेणी में एक नदी का उद्गम नहीं होता है, बाकी इन 3 नदियों का उद्गम होगा। तो इनमें से देखेंगे कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता है। पहले बात करें पश्चिमी रामगंगा की, तो ये आती है दूधातोली श्रेणी से। और पूर्वी नयार की बात करें, ये भी दूधातोली श्रेणी से आती है। आटागाड़ की बात करें तो आटागाड़ भी कहाँ से आती है? दूधातोली श्रेणी से आती है। लेकिन कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी का उद्गम स्थान दूधातोली श्रेणी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो दूधातोली से ये नहीं निकलती है। तो कोसी नदी किस जगह से निकलती है, इसका उद्गम स्थान क्या है, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का 26। निम्न में त्योहार जो धार्मिक भावना से जुड़े हुए होने के कारण साथ साथ हमारे पशु पक्षी प्रेमी का प्रतीक भी है। ठीक है, तो जो एक त्योहार है तो इनमें से कौन सा ऐसा त्योहार है जो धार्मिक भावना से तो जुड़ा है लेकिन इसके साथ साथ ही पशु पक्षी प्रेम का प्रतीक चिन्ह भी है। ठीक है, जो पशु पक्षी का प्रेम का प्रतीक होता है वो भी है। इनमें से कौन सा त्योहार है? ठीक है, तो इनमें से जो त्योहार है वो है घुघुतिया त्योहार। ये क्या है? पशु पक्षी के प्रेम का प्रतीक भी है। ठीक है, बाकी हरेले की बात करें तो ये कृषि से संबंधित है। बसंत पंचमी और कंडाली अलग चीज है। और ये जो त्योहार है घुघुतिया, ये किससे जुड़ा हुआ है? धार्मिक भावना से तो जुड़ा है, बाकी पशु पक्षी के प्रेम भावना से भी जुड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में मामूल क्या था? ठीक है, तो उत्तराखंड में जो मामूल था, मामूल क्या चीज थी? तो मामूल थी उत्तराखंड में भूमि कर। ठीक है, ये भूमि कर हुआ करती थी मामूल करके। अगला क्वेश्चन है हिंदी और गढ़वाली का असुमिलित युग्म कौन सा? इसमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमिलित नहीं है? ये पूछा गया है। ठीक है, तो गढ़वाली, हिंदी और गढ़वाली का सुमिलित कौन सा है इसमें से? तो देखिए भालू है, भालू को रिख। ठीक है, भालू रिख है, ये बिल्कुल सही है। मनुष्य है, इनको मनखी बोला जाता है, बिल्कुल सही है। और हिरन है, इनको घुएड़ काकड़ बोला जाता है। ठीक है, घुएड़ काकड़ बोला जाता है या घुरड़ काकड़ ऐसा बोला जाता है इनको। ठीक है, लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा को गैड़ा नहीं बोला जाता है, ये बिल्कुल असुमिलित है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल असुमिलित है। चंद्रमा को चांद ही बोला जाता है। ठीक है, या जून भी बोला जाता है इनको। ठीक है, गढ़वाली कुमाऊनी में जून बोला जाता है इसको। तो गैड़ा बिल्कुल नहीं बोला जाता है इसको। जो हिंदी होता है, चंद्रमा हिंदी भाषा में है, गढ़वाली में इसको क्या बोला जाता है? गढ़वाली कुमाऊनी में जून बोला जाता है। ठीक है, लेकिन गैड़ा नहीं बोला जाता। तो इसका ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये असुमिलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है नदियों पर रस्सियों के पुल बनाकर लोगों को नदी पार करवाने वालों को कहते हैं। ठीक है, तो नदियों पर जो रस्सियों के पुल बने होते हैं तो उन पुलों के द्वारा जो पार करते हैं लोग, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है धुनार। ठीक है, धुनार इनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। जो सुशिर वाद्य यंत्र है ये क्या नहीं है इसमें से पूछा है। तो ये क्या नहीं है? ये डौर नहीं है। ठीक है, बाकी सुशिर वाद्य यंत्र में रणसिंगा आता है, मोछंग आता है, मसकबीन आता है, लेकिन जो डौर है, डौर नहीं आता है इसमें सुशिर वाद्य यंत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31।
आलू या मूली को खींचकर बनाई गई रसदार सब्जी निम्न में से है। ठीक है, जो आलू और मूली होती है इसको खींचकर जो बनाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इसकी जो रसदार सब्जी होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, कापली बिल्कुल नहीं कहा जाता है, चुड़गानी भी नहीं कहा जाता है, चौसौ भी नहीं कहा जाता है, इसको बोलते हैं थिचवाणी। ठीक है, आलू या मूली को जो खींचकर बनाई जाती है रसदार सब्जी, तो इसको थिचवाणी कहा जाता है। ठीक है, ये अधिकतर ही गढ़वाल क्षेत्र में बनाई जाती है थिचवाणी, कुमाऊं क्षेत्र में भी इसको बनाया जाता है। अगला है, दिए गए कथनों में से उचित कथन का चयन करें। तो इनमें से उचित कथन कौन सा है, तो इसका चयन करना है। तो दिया है, जंदरी को पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की कहते हैं। जो जंदरी होती है, जथरी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जंदरी या जथरी बोला जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में इसको जंदरी बोला जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में इसको जथरी या जथरा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो जंदरी या जथरी होती है इसको पैर से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की है। ठीक है, दूसरा बोला गया ओडियार को गुफा कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है, ओडियार को गुफा कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो जंदरी होती है ये पैर से नहीं घुमाई जाती है, ये घुमाई जाती है हाथों से। ठीक है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका क्या है, केवल बी सत्य है। ठीक है, केवल बी क्या है, सत्य है। इसका ऑप्शन बी क्या होगा, 32 का राइट आंसर हो जाएगा। जो जंदरी या जथरी होती है इसको हाथ से घुमाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हल चलाते समय दोनों बैलों को साथ रखने हेतु उनके कंधों पर रखा जाने वाला लकड़ी का यंत्र निम्न में से है। ठीक है, तो जो हल चलाते हैं ना, हल चलाते टाइम दो बैलों को जोता जाता है एक साथ में, तो उनके कंधों पर एक लकड़ी का एक वस्तु रखा जाता है, एक यंत्र रखा जाता है। तो इस यंत्र का नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो इसको मयू नहीं कहते, मयू होता है अलग चीज, कनेसी भी इसको नहीं बोला जाता, दंदोली भी नहीं बोला जाता। ये तीन ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। इसको बोला जाता है जुआ। ठीक है, जुआ बोला जाता है इसको। तो जुआ जो होता है ये बैलों के कंधों में रखा जाता है, दोनों, एक बैल लेफ्ट में होता है एक बैल राइट में होता है, तो इनके कंधों में ऐसे जुआ रखा जाता है, फिर इनको जोता जाता है। ठीक है, तो उसको जुआ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असुमिलित है, इनमें से कौन सा असुमिलित है, क्वेश्चन नंबर 34। तो पहले देखते हैं, एक तामी होती है। ठीक है, एक तामी किसके बराबर होती है, 250 ग्राम के बराबर होती है, बिल्कुल राइट है। अगला है, एक नाली में 16 मुट्ठी होते हैं, बिल्कुल सही है। एक पाथा 2 किलोग्राम के बराबर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक माणा ये क्या है, 100 किलोग्राम। ठीक है, एक माणा या मण ये 100 किलोग्राम के बराबर होता है, ये क्या है, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पिथौरागढ़ जनपद में नाग देवता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो पिथौरागढ़ में जो मंदिर है वो नाग देवता के नाम से प्रसिद्ध है, तो इनमें से कौन सा मंदिर है, तो वो है इनमें से नागथात। ठीक है, नागथात जो मंदिर है ये नाग देवता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल चक्राता तहसील में नहीं है। जो देहरादून का चक्राता तहसील है, इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल नहीं आता है, तो उनमें से नहीं आता ओशला। ठीक है, ओशला नहीं आता है। बाकी काणासर आता है, टाइगर फॉल्स आता है, देववन आता है, ये तीनों कहाँ आते हैं, चक्राता तहसील में आते हैं, जो देहरादून में पड़ता है, लेकिन ओशला नहीं आता है। तो अगला क्वेश्चन है, शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना कब की गई। तो शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना हुई थी 30 से 31 मई 1988 ईस्वी में। ठीक है, 30 और 31 मई को 1988 ईस्वी में ये उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना हुई थी शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में। अगला है, 15 सितंबर 1902 में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना किनके द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा ये स्थापित की गई थी, महादेवी जो पाठशाला है ये किनके द्वारा स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी हमारा किनके द्वारा, श्रीमती महादेवी भटनागर। ठीक है, श्रीमती महादेवी जो भटनागर है इनके द्वारा 15 सितंबर 1902 को महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 39, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब किया गया। ठीक है, तो देहरादून में जो तार सेवा है इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो तार सेवा का प्रारंभ हुआ था 1865 ईस्वी में। ठीक है, 1865 में क्या हुआ था, देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है 40, निम्न में से कुमाऊं का रणचंडी मंदिर किस जनपद में स्थित है। जो कुमाऊं का रणचंडी मंदिर है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो ये है हमारा अल्मोड़ा के कटारमल में। ठीक है, अल्मोड़ा के कटारमल में एक सूर्य मंदिर भी स्थापित है। ठीक है, सूर्य मंदिर भी कहाँ है, अल्मोड़ा के
कटारमल में स्थापित है। और जो कुमाऊं का रणचंडी मंदिर है, ठीक है, कुमाऊं का रणचंडी मंदिर है, ये भी कहाँ है? कटारमल में। कटारमल में 2 मंदिर हो जाते हैं, एक होता है अल्मोड़ा कटारमल का सूर्य मंदिर, दूसरा होता है कटारमल का रणचंडी मंदिर है, ठीक है। 2 मंदिर हैं कटारमल अल्मोड़ा में, ये भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीवा का डंडा, ठीक है। दीवा का डंडा नामक स्थान किस जिले में स्थित है? जो दीवा का डंडा नामक स्थल है वो किस जगह पे स्थित है? वो है हमारा पौड़ी में, ठीक है। पौड़ी नामक पौड़ी मतलब पौड़ी जिले में क्या है? दीवा का डंडा नामक स्थान स्थापित है यहाँ पर, ठीक है, स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी। तो ये थे आज के 41 क्वेश्चंस, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।